Students, in today's class we are going to learn 4th standard English December 8, that is a great leader. So in this video we are going to see question answer this chapter. So let's start. Already इसके पहले के chapters uploaded हैं, playlist में check कर सकते हैं. Okay, so यहाँ पे हम देखते हैं इसके question answer. तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन आंसर. अब यहाँ पे देखिए दिया हुआ है अ ग्रेट लीडर. तो यहाँ पे आर्म्स, weapons and equipment used to kill and injure people, iron will, strong determination. Okay, then loin cloth, a dhoti worn above the knees, तो जो घुटने के ऊपर पहनते हैं. डिलिब्रेट का मतलब क्या होता है? जानबूझकर. प्लांट और डन ऑन पर्पस. अ डिसेंट थिंग टू वेयर मीन्स अप्रोप्रिएट क्लॉथ्स फॉर द ओकेशन. डीपली पेन्ड, वेरी अनहैप्पी, बहुत ज़्यादा दुखी. बेयर मिनिमम, द लीस्ट पॉसिबल, दैट इज़ रिक्वायर्ड, नथिंग मोर दैन दैट. बर्थ राइट, बेसिक राइट ऑफ ऑल ह्यूमन बींग्स. असर्टेड, स्टेटेड समथिंग फोर्सफुली. Next, how did Gandhi ji win the war of India's independence and how do other leaders win wars? Gandhi ji won the war of India's independence without using any arms or weapons. Other leaders win wars by hurting others and killing them. तो गांधी जी ने युद्ध कैसे जीता, इंडिया को कैसे आज़ाद कराया? बिना किसी आर्म्स और वेपन्स यानी बिना किसी हथियार को यूज़ किए. दूसरे लीडर्स कैसे जीते वॉर? बाय हर्टिंग, लोगों को हर्ट करके, मार के उन्हें. वॉट डिड गांधी जी गिव अ लॉट ऑफ इम्पोर्टेंस टू, उन्होंने सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस किसे दिया? गांधी जी गेव अ लॉट ऑफ इम्पोर्टेंस टू ट्रूथ, सिंप्लिसिटी एंड नॉन वायलेंस. तो सच्चाई को, सादगी को और अहिंसा को, यानी मारपीट ना करना, किसी को मारना नहीं, उसको बोलते हैं नॉन वायलेंस. उसको उन्होंने ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी. हाउ डिड गांधी जी ड्रेस? गांधी जी ड्रेस्ड वेरी सिंपल. ही वोर जस्ट अ लॉइन क्लॉथ एंड समटाइम्स अ शॉल. कभी कभी शॉल भी ओढ़ लेते थे, नहीं तो वैसे ही रहते थे. वाई वर वीमेन नॉट सीन एट पब्लिक मीटिंग्स इन उड़ीसा? उड़ीसा में क्यों नहीं दिखी महिलाएं? Women were not seen at public meetings in Odisha because they were so poor that they did not have anything decent to wear. उनके पास अच्छा पहनने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए वो उड़ीसा में नहीं गए. ठीक है. Answer the following questions with a yes or no. Did Gandhi ji use any weapons? No. Did Gandhi ji ever miss his prayers? No. Could Gandhi ji afford fancy clothes? Yes. अब यहाँ पे देखिए अ मैन ऑफ आयरन विल, लॉइन क्लॉथ, नॉन वायलेंस. तो अब देखो फर्स्ट यहाँ पे है अ मैन ऑफ आयरन विल, अ पर्सन ऑफ स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन. लॉइन क्लॉथ का क्या है? अ धोती वॉर्न अबव द नीज. नॉन वायलेंस के ऊपर सेंटेंस नॉट हर्टिंग अदर्स, यानी इसका क्या दिया हुआ है? राइट द मीनिंग. मीनिंग बोला गया है लिखने के लिए. मीनिंग यहाँ पे भी दिया हुआ था, इसलिए बोलती हूँ ये लर्न करने का है आपको, ताकि आपको चैप्टर भी समझ में आए और क्वेश्चन आंसर भी समझ में आए. और दिया जाएगा मीनिंग तो आप लिख भी सकते हो. फ्रॉम द पैसेज फाइंड द बिगर वर्ड्स दैट इंक्लूड द वर्ड्स गिवन हियर. लव, यहाँ पे देखिए पैसेज से क्या करना है? बिगर वर्ड्स आपको ढूंढना है. तो देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है? लविंग, तो लव से लविंगली. फैशन, फैशनेबल. वीमेन, वीमेन फोक. बन गया बड़े वर्ड्स. फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट आर्टिकल्स अ एंड द. अब यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है ना, यहाँ पे क्या फिलअप करना है, इसका आंसर पीछे दिया हुआ है, देख लेते हैं हम. गांधी जी वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर्स ऑफ द वर्ल्ड. गांधी जी वॉज अ मैन ऑफ आयरन विल. ही डिसाइडेड ही कुड हैव एन अर्ली मॉर्निंग प्रेयर. उन्होंने डिसाइड किया कि वो अर्ली मॉर्निंग प्रेयर करेंगे. ही Gandhiji was on a lecture tour in Odisha.
यहाँ पे अगेन एक पैराग्राफ दिया गया है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। नेम द किंग मेंशन्ड इन द पैसेज। किंग जॉर्ज ऑफ इंग्लैंड, उसका नाम था किंग जॉर्ज। व्हाट डिड गांधी जी फाइनली वेयर फॉर द रिसेप्शन। गांधी जी वोर यानी पहने अ सिंपल लॉइन क्लॉथ एंड अ शॉल फॉर द रिसेप्शन। व्हाट वाज द पाथ दैट गांधी जी शोड द पीपल। गांधी जी शोड द पीपल द न्यू पाथ ऑफ सत्याग्रह, नया रास्ता। यहाँ पे देखिए मीनिंग दिया है, आपको इन सब का मीनिंग लिखना है। पार्टिसिपेंट, एक्स्ट्रावेजेंटली, ओके, स्टॉन्च फॉलोअर्स, ग्रेट, ग्रेटनेस, एक्स्ट्रावेजेंट, एक्स्ट्रावेजेंटली, कॉन्फर तो कॉन्फ्रेंस। फिर इन द ब्लैंक्स में देखिए यहाँ पे दिया हुआ है आंसर। इंग्लैंड रूल्ड ओवर इंडिया मीन्स इंडिया वॉज रूल्ड ओवर बाय इंग्लैंड, ठीक है। तो अभी यहाँ पे देखो आंसर दिया हुआ है फर्स्ट का। सेकंड क्या है, गांधी जी शोड द न्यू पाथ ऑफ सत्याग्रह मीन्स द न्यू पाथ ऑफ सत्याग्रह वॉज शोन बाय गांधी जी। तो दोनों का आंसर दिया हुआ है, यहाँ पे आएगा गांधी जी और पहले में आया क्या, इंग्लैंड। राइट द नेम्स ऑफ सम ग्रेट लीडर्स ऑफ द वर्ल्ड। छत्रपति शिवाजी, लोकमान्य तिलक, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर ए.पी.जे. अब्दुल कलाम, नेपोलियन बोनापार्ट, जॉर्ज वाशिंगटन, अब्राहम लिंकन, विंस्टन चर्चिल, मार्टिन लूथर किंग। ये सारे वर्ल्ड के बोला है, तो सिर्फ हम अपने कंट्री का नहीं लिखेंगे, वर्ल्ड के भी जो हैं उनके भी नाम लिखेंगे। अब ये दोनों कौन हैं, उनके नाम लिखने हैं। तो ये हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये हैं लोकमान्य तिलक। यानी ये जो हैं ये नाम लिखना है इनके नीचे, नहीं ये यस, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ही जी ही हैं। तो ओके, ये जो हैं ये नाम लिखना है, और इनके नीचे क्या नाम लिखोगे, लोकमान्य तिलक। और भी नाम आप ढूंढ सकते हो, लिख सकते हो। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और कोई वीडियो चाहिए तो कमेंट में बताइए। बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, ताकि जब मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँ, जैसे कि नेक्स्ट वीडियो में मैं अपलोड करूँगी यूनिट 2 टाइम फॉर एवरीथिंग, तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा इजीली जब मैं ये नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगी। आपका EVS 1, EVS 2, इंग्लिश, हिंदी, मराठी, हर एक सब्जेक्ट की वीडियोस अपलोडेड हैं। सबके अलग अलग ना प्लेलिस्ट बने हुए हैं, आप उसमें जाओगे देखोगे तो आपको सब मिल जाएगा, सारे सब्जेक्ट वीडियोस। पर अगर कोई नहीं अपलोडेड है और आपको उसकी नीड है, चाहे एक्सप्लेनेशन हो किसी चैप्टर का, तो आप मुझे कमेंट बताएंगे तो मैं अपलोड कर दूँगी। ओके, सो आप देख के बताइए, अगर आपको कोई वीडियो चाहिए तो आप मुझे बताइए कमेंट में।